आइए बच्चों, सभी लोगों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय नंबर 7 को बड़े ही विधिवत तरीके से समझ रहे हैं। तो देखिए, उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 जिसका टॉपिक है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, उसके एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं। तो देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 से और जो भी हमारे लास्ट तक 23 नंबर तक हैं क्वेश्चन इसमें, तो उनको हम करने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो फिर कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो देखिए बच्चों, हम लोग इन सवालों को आंशिक भिन्न के वियोजन द्वारा हल करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से और क्या तरीका होता है। वैसे तो यहाँ पर हम लोगों ने तरीके इसके जो भी होते हैं उसकी डिस्कस कर ही ली है पिछले क्लासों में। तो यदि आपको नहीं आता है तो आप हमारे चैनल के नाम से ही सर्च करके देख सकते हैं, या फिर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत ही हम बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपने समझने का प्रयास किया तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और इन सभी सवालों का हम लोगों को समाकलन करना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही समाकलन है। ठीक है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, यानी इसको इंटीग्रल कहते हैं। तो देखिए कैसे इनका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको लिखेंगे। क्या है आपका x² + 2, ठीक है, x² + 1 भी है, और बटे में आपके पास x² + 3, ठीक है, और नीचे आपके पास x² + 4 है। इसका हम लोगों को समाकलन करना है, और सवाल की प्रकृति आपको समझनी होगी। यदि आपने सवाल की प्रकृति समझ ली तो देखिए, यहाँ तो सब कुछ हमें पता है कि समाकलन करना है, और आंशिक भिन्न की एक्सरसाइज है तो आंशिक भिन्न से हम कर ही रहे हैं। यदि आपको बोर्ड परीक्षा में यही सवाल दे दिया जाए तो वहाँ ऐसा तो नहीं लिखा होगा कि समाकलन आप आंशिक भिन्नों के द्वारा करें। तो ये आपको समझना है कब कैसा क्वेश्चन है और कैसे आपको समाकलित करना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको इस तरीके से समझना है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप उसे सही ढंग से कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये अंश है इसमें x⁴ हैं, अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो, और नीचे भी हर में x⁴ हैं। तो समस्या है, इस प्रकार के फलन को हम विषम परिमेय फलन कहेंगे। तो हमें इसको उचित परिमेय फलन बनाने के लिए लंबी भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसका दोनों का गुणा करके और इसका गुणा करके फिर भाग लगाते हैं तो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इस इतने फंक्शन को आप अलग से रखिए। तो देखिए कैसे, x² + 1 और x² + 2। देखिए सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे तो फिर आपको लंबा और छोटा सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ये है, और इसको हमें भाग ही करना है, क्योंकि ये विषम परिमेय फलन है। तो इसका भाग करने के लिए थोड़ी सी सुविधाजनक अगर हम ऐसी बात कर लें, जैसे इसी में x² t रख के थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें। हम यहाँ मान नहीं रहे हैं x² t, यहाँ इस फंक्शन को ही अलग कर लिया। यहाँ ऐसा नहीं है x² t माने फिर इसको dx निकालें फिर dt करें, ये नहीं कर रहे हैं। तो हमने रख दिया यहाँ t+1 हो गया, और यहाँ पर भैया t+2 हो गया, बटे में आपका t+3 हो गया, नीचे आपका t+4 हो गया। ठीक है, दोनों का गुणा कर लीजिए, ऊपर का ऊपर t² हो जाएगा, फिर भैया t का यहाँ करोगे 2t, और एक ये 3t हो जाएगा, 3t, और 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा। नीचे देखिए
टी की घात आपका 4 आ जाएगा, फिर नहीं 4 क्यों 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, और फिर देखिए इसका 70 आ जाएगा, 70 आ गया, ठीक है, फिर इसका 4 क्यों 12 आ जाएगा। अब हम लोग भाग करेंगे तो थोड़ी सुविधा रहेगी हम लोगों को भाग करने में, तो करते हैं भाग। तो देखिए टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 में हम भाग लगा रहे हैं किसका, टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 12, ठीक है, इसका भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर, तो हम 1 का गुणा कर रहे हैं इसी पूरे बहुपद में। तो यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t और यहाँ कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो घटाना करते हैं ना भाग में, तो घटाना कर दीजिए, यहाँ भी घटाना, यहाँ भी घटाना, ये कैंसिल हो गया। तो आपका देखिए 7t माइनस का है और 3t पॉजिटिव है, तो क्या करोगे, आपका माइनस का 4t बचेगा और 12 में से 2 निकाल दोगे तो माइनस का 10 बचेगा। अब आपको इसको कैसे लिखना है वो आप समझते हैं। तो देखिए इसके बराबर अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 4t प्लस 10 लिख लेते हैं भाई, ऐसा लिख लेते हैं 4t प्लस 10। अब माइनस हमने यहाँ लगा लिया है, और इसको आप इसको क्या करोगे, इसको फिर उसी फॉर्म में बदल दोगे, तो ये t प्लस 3 हो गया है और ये t प्लस 4 हो गया है, ठीक है, आपके समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी जगह पर ये ले आए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ टी नहीं दिख रहा होगा, ये टी है, ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है, मतलब हमने इस सवाल को अपने हिसाब से चेंज करके इस तरीके से लिख लिया है। तो देखिए हम लोग क्या करें, अब क्या करें, अब हम लोग यहाँ पर आंशिक भिन्न लगा दें, क्योंकि यहाँ पर जो ये फलन बना है ये उचित परिमेय फलन बना है, ठीक है। तो आंशिक भिन्न लगाएंगे, तो लगाते हैं, यहीं पर लगा लेते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर इसको अब यहाँ लिख लेते हैं, या फिर यहीं लगा लें आंशिक भिन्न। तो देखिए इसमें तो हमारा काम चल जाएगा, यहाँ पर आंशिक भिन्न लगानी है हमको, तो आप यहाँ लिख लीजिए इसको अलग से, 4t प्लस 10 बटे t प्लस 3 और यहाँ पर t प्लस 4, ठीक है। और इसके बराबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, a बटे t प्लस 3 लिखेंगे और एक कांस्टेंट दूसरा लेके t प्लस 4 लिख लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी बात। तो फिर अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जिस प्रकार से सभी सवालों में करते हैं उसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए a इंटू टी प्लस 4 आ जाएगा, t प्लस 4, और b इंटू टी प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से देखा जाए तो 4t प्लस 10 है। अब हम लोग देखिए यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो इधर मिटा के काम करेंगे, ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया है, तो इधर मिटा लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 4t प्लस 10 है बराबर इधर a और t प्लस 4 है, ठीक है, और भैया b इंटू टी प्लस 3 है, ठीक है, इतना समझ में आया आपके। अब आप a और b के मान निकालेंगे, ठीक है, a और b के मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करें, हम t बराबर -4 रख रहे हैं, t बराबर -4 रखने पर, ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। तो रख दीजिए, ये आपका पद 0 हो जाएगा, यहाँ पर -4 रखोगे तो माइनस का b बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने t की जगह माइनस का 4 रख दिया, तो 4 चक्कू 16 हो गया होगा यहाँ पर, और प्लस 10 है, तो आपको कितना बचा है, माइनस का 6 बचा है, इधर माइनस का b है, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो b बराबर आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी समीकरण में t का मान -3 रखने पर करते हैं काम, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये वाला पद ख़त्म, 0 हो गया, t की जगह -3 रखोगे तो a आ जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ -3 रखोगे तो 4 3 12, माइनस का 12 और 10 आपका -2 आ जाएगा। ए का मान -2 आ गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस 4t + 10 अपान t+3 इंटू t+4 की जगह हम लोग यहाँ पर a और b के मान लिख के यहाँ रख देंगे। तो अब आइए सवाल में हम लोग ये प्रक्रिया करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमारा ये इंटीग्रेशन का चिन्ह तो लगा है, यहाँ पर 1 - ठीक है, ये 1 - और a का मान रखते हैं। a का मान कितना आया है, -2 बटे में आपके पास है t+3, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। और देखिए, अब देखिए उसमें b का मान कितना आया था, आपका 6 आया था, और ये माइनस जो लगा है तो ये भी माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 6 बटे t+4 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ बंद कर दीजिए। और देखिए, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अब आप क्या करोगे भैया, dx था तो उसको लिख लेते हैं, dx लिख लिया हमने, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को करना क्या है, हालांकि यहाँ पर t आया है और यहाँ पर dx है, तो क्या करोगे आपने x² की जगह t माना था, तो यहाँ पर आप x² को लाइए, ठीक है, लाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 1 - और इस माइनस को अंदर लेंगे तो ये प्लस का 2 अपान x² + 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 x² + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इनटू में dx है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, या कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन के चिन्ह को अंदर लेते हैं तो ये 1 dx हो जाएगा, फिर 2 को बाहर पकड़ के रखिए, ये 1/x² + 3 इंटू dx हो जाएगा, फिर -6 को आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर 1/x² + 4 हो जाएगा इंटू dx है, ठीक है, ये dx है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करोगे, अब आपका देखा जाए तो समाकलन हो जाएगा, है ना। तो ये x हो गया, ये 2 है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें। देखिए होता क्या है, 1/a² + x² हो तो हमारा सूत्र होता है 1/a tan 1 x/a प्लस कांस्टेंट। ये ध्यान देना है आपको, ये ज़रूर ध्यान देना है। तो यदि हम लोग इस 3 को √3 का स्क्वायर कर देते पहले से ही तो सही रहता, और इस 2 को 2 का स्क्वायर, इस 4 को 2 का स्क्वायर कर लें, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1/a यानी कि 1/√3, और यहाँ पर tan 1 x की जगह तो x है, अपान a ये हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 6 इसमें देखा जाए तो ये 4 को हम 2 का स्क्वायर मान लें, थोड़ा मिटा के कर देते हैं नहीं तो देर लग जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो 1/2 और tan 1 x/2 और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना है, ठीक है। तो देखो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 3 रह जाएगा। तो देखिए x + 2/√3 tan 1 x/3, ठीक है। और यहाँ पर -3 tan 1 x/2 और प्लस कांस्टेंट। तो देखा जाए तो यही अपने लोगों का आंसर है, तो इसे ज़रूर समझें। यहाँ पर थोड़ी प्रक्रिया कठिन हो गई थी, आपको दिक्कत हुई होगी, और यहाँ पर आपको टी के सापेक्ष तो समाकलन करना नहीं था, इसलिए टी का मान जो रखे थे वही वापस उठा के फिर रख दिया, ठीक है बच्चों। ये आंसर है अपना, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगला सवाल हम लोग करेंगे, वो इससे सरल सवाल है। ये पूरी प्रक्रिया आपको सवाल में करके दिखानी है, तो ये समझ में आया होगा। फॉर्मूले यदि आप लोगों को याद रहेंगे
तो फिर अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों 19 नंबर सवाल हम लोग करते हैं। तो करते हैं, ये सवाल सरल है। तो यहाँ पर आपके पास अंश में 2x है, यहाँ पर आपके पास x² + 1 है, यहाँ पर आपके पास x² + 3 है, और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इस सवाल में बड़ा ही सरल बात है कि x² को यदि आप t मान लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। x² = t, तो यहाँ से अवकलन करोगे तो 2x dx = dt हो जाएगा। x dx को अलग निकाल लीजिए तो इधर dt/2 हो जाएगा। तो रख देते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपके पास x dx है, तो इस 2 को तो बाहर निकाल लीजिए। x dx की जगह dt/2, 2 को यहाँ रखिए, और यहाँ पर देखिए t+1 और t+3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ आंशिक भिन्न से अपना काम चला लेंगे। माना 1/t+1 इंटू में t+3 = जैसे आप मानते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से a/t+1 कर दीजिए और b/t+3 कर दीजिए। फिर आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a के साथ में t+3 और b के साथ में t+1, और यहाँ पर 1 है। t का मान आप -1 रख दीजिए, ठीक है, तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने -1 रखा तो ये वाला पद खत्म हो गया, यहाँ पर आपने -1 रखा तो यहाँ 2 बचा है, तो a = 1/2। और आप देखिए अब t का मान -3 रख लीजिए, t का मान -3, तो अब आपको b = -1/2 मिल जाएगा। ठीक है, इन मानों को आप वहाँ रखेंगे और समाकलन कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो देखिए a का मान 1/2 है, तो क्योंकि हम इसको बाहर भी ले सकते हैं, तो 1/t+1 हो जाएगा, इंटू dt कर दीजिए, माइनस उस b का मान माइनस का 1/2 है, तो 1/t+3 कर दीजिए, इंटू में dt कर दीजिए। अब आप समाकलन कर दीजिए, 1/2 log t+1 का मॉडुलस माइनस 1/2 log t+3 का मॉडुलस। ठीक है, और एक सूत्र आप जानते हैं, log m माइनस log n बराबर log m/n होता है। इसके तरीके से आप इस 1/2 को कॉमन करके इसको आप ऊपर रखोगे, इसको आप नीचे रखोगे। ठीक है, मॉडुलस में लिख लीजिए प्लस कांस्टेंट। और चूंकि हमारा सवाल x के पदों में था तो t के पदों में आंसर नहीं देना है, तो क्या करोगे, t की जगह आप क्या रख दोगे, x² रख दोगे। x² + 1 बटे x² + 3 का मॉडुलस लगा दो, प्लस कांस्टेंट कर दो। ठीक है, मॉडुलस ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों 20वां सवाल देखते हैं हम लोग। 20वां सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि सवाल सरल हो जाए। तो देखिए बच्चों इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, x⁴ है, तो x⁴ को यदि हम लोग t मान लें, ठीक है, मान लिया t, तो 4x⁴ dx = dt हो जाएगा। अब हमारे पास समस्या है कि हमारे पास ऊपर x⁴ नहीं है, तो इसी क्वेश्चन में आप x⁴ का गुणा कर दो। ठीक है, कर देते हैं, ऊपर कर दिया तो नीचे भी कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर नीचे जब x⁴ का गुणा कर दिया तो सवाल ऐसा मोड़ ले गया कि यहाँ पर भी x⁴ हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो x⁴ dx = dt/4 ले सकते हो। तो देखिए अब सवाल में ये देखिए x⁴ इंटू dx है,
तो इसकी जगह हम लोग dt बटे 4 को लिख लेंगे और यहाँ पर हमने t माना है और यहाँ पर हमारा t है, t-1 है। तो देखिए हमारा सवाल चेंज हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर माना 1/t और t-1 इसको आंशिक भिन्न से वियोजित करना चाहें तो a के बटे t कर देते हैं और b के बटे t-1 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए a t-1 हो गया ना, प्लस b इंटू टी हो गया है, इधर से 1 हो गया है, t बराबर 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर देते हैं तो ये पद 0, t बराबर 0, a बराबर आपको -1 मिल जाएगा। और अब की बार में t बराबर 1 रख देते हैं, t बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो b बराबर आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ रखते हैं सभी मानों को, तो 1/4 यहाँ पर हम लोग समाकलन, और a का मान आपका -1 है तो 1/t और फिर b का मान आपका 1 है तो t-1 ऐसा हो गया। ठीक है, इनटू में dt तो चल ही रहा है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो 1/4 यहाँ पर इसको एक कोष्टक में रखिए और देखिए माइनस यहाँ लगाइए, 1/t dt कर लीजिए। ठीक है, प्लस 1/t-1 इंटू dt, और अब हम लोग समाकलन कर देंगे तो 1/4 यहाँ पर देखा जाए तो माइनस का log मॉडुलस t हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो log t-1 का मॉडुलस हो जाएगा। इसको आप बंद कर दीजिए, एक कांस्टेंट जोड़ना है। तो अगर अब आप आंसर को कंप्लीट रूप से लिखना चाहें तो 1/4 तो है ही बाहर, इसको आप ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। ठीक है, ये जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था, log t-1 बटे t का मॉडुलस प्लस कांस्टेंट, और t का मान रख देते हैं x⁴, तो रख देते हैं 1/4 log x⁴ -1 बटे x⁴। ठीक है, का मॉडुलस प्लस एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही है। तो देखिए बच्चों, आपके यदि सवाल समझ में आए हों तो वैसे तो अभी हम लोगों के पास 3 सवाल बचे हैं, तो इन सवालों को हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है। तो आप लोगों के यदि ये 3 सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।